मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमें लाइव को बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ा। पर अब बहुत जल्दी हमारे साथ सर हैं, तो हम उनके साथ आज का लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो कैसे सर। हैं आप? नमस्ते नमस्ते। सर। हाँ जी। मैं अमन कौशल्या शर्मा, आर्टिस्ट एंड आर्ट अवार्ड गैलरी की तरफ से मैं वहाँ पे एक इंटर्न ओके। हूँ। ओके, सॉरी थैंक यू। सर। सॉरी शुभकामनाएं सर आपको। आपको प्रतीक सॉरी सर आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं नहीं टेक्निकल नहीं नहीं, प्रॉब्लम की इट्स वजह ओके। से। कोई इशू नहीं है। और ये मुझे अच्छी बात है कि पिछले कृष्णा जी थे नेक्स्ट लास्ट एपिसोड में। और मुझे तो खुशी है कि इस शो के थ्रू मैं काफी नए नए चेहरे और नए नए न्यू कमिंग आर्टिस्टों से जुड़ रहा हूँ, जो कि अ, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और टेक्निकल इश्यूज हैं, जितना सीखेंगे उतना ज्यादा हम लोगों के लिए फायदा होगा। तो कोई इशू नहीं जी है, सर। चलिए। हाँ हाँ जी। सर। हम जैसा कि मैंने आपका आज अब तक का सारा सेशन देखा और बहुत ही मज़ा आया। आपकी हर एक ओके। बात बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। अ, तो हम आज हाँ, तो हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ मेरे जी। माइंड में कुछ सवाल आ रहे थे। जब जब भी मैं आपके सेशन देखता हूँ, तो हमें बहुत सारा होता है कि काश हम भी पूछ पाते कि क्या आपके माइंड में चल रहा है। बिल्कुल। तो थैंक यू नीरज मित्रा सर एंड अवर आर्ट एंड अवार्ड गैलरी टीम, जिन्होंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आके मैं आपसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकूं। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं जिन्होंने अब तक का सेशन अटेंड किया है, कि हम्म। आपका और राजस्थान का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन रहा है। तो हाँ जी। क्या राजस्थान की जो लोक चित्रकलाएं हैं, वो आपका हम्म। खुद का एक आर्ट फॉर्म तैयार करने में वो इन्फ्लुएंस किए हो या आप उससे इंस्पायर हुए हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम बचपन से जो भी देखते हैं, हम जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ की मिट्टी में जन्म लेते हैं, उसका असर हमारे ऊपर जरूर होता है। और हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां पर उसी दिशा में जो लोग पहले जा चुके होते हैं, उसका असर और भी ज्यादा होता है। जी। तो राजस्थान की जो लोक चित्रकला की जो आप बात कर रहे हैं, उसका असर मेरे ऊपर रहा है। और स्पेशली राजस्थान में, क्योंकि पैलेसेस बहुत है, खूब सारे पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं। तो हम्म। छतों के ऊपर जो ब्लू कलर की पेंटिंग्स हुई है, आप अगर आपने कभी बूंदी का किला जी। है ना, तो छतों के ऊपर, एक सेकेंड ये, हाँ, तो छतों के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स हाय जो नमिता देखी मैम। है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो चीजें मैं हमेशा से ऑब्जर्व करता था। बूंदी की एक ऊपर की साइड में एक कमरे के अंदर एक बहुत ही भित्ति चित्र है, और जो कि वॉल के ऊपर बना हुआ है। और हम्म। जोधपुर में बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली फोर्ट्स के अंदर हमेशा ना, जो छत बनती थी, वो हमेशा ब्लू। तो भित्ति चित्रों का तो बहुत ओके। कहानियां होती थी, चाहे वो शिकार करते हुए, तो वो सब चीजें मैं बहुत सुनता था। बिल्कुल। हाँ जी। ओके 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 ओके। सर, मतलब या आपने बिल्कुल सही कहा। सर, लोक चित्रकलाएं और उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हाँ। एज अ कलाकार और एज एन आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है कि सरकार को और भी जो एजेंसियां हैं, उनको उनको ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जिससे जो हमारे भारत के लोक
कलाएं या फिर जो प्राचीन कलाएं जो आज के टाइम में कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, तो उनको बचाने के बिल्कुल। लिए और एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मेरा ऐसा मानना है, मैं काफी सालों पहले नेपाल गया था और मैंने वहां जी। पर जब डेस्ट्रॉय नहीं हुआ था, तो उसके उससे पहले हम्म। मैंने एक नेपाल विजिट किया था, जो कि मैंने अकेले विजिट किया था, लगभग 12-13 साल पहले विजिट किया था। तो मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि वहां पर ज्यादा जो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो लोग ज्यादा समझते नहीं है आर्ट की फॉर्म्स को, बट वो लोग भी इतना समझते हैं कि कुछ लोग हमारे पास जो है वो दुनिया देखना चाहती है। तो सबसे पहले तो एक बेसिक हम्म। कॉन्सेप्ट ये देखना पड़ेगा। आज आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे बर्तन होंगे, बहुत सारी ऐसी संस्कृति होगी, बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो कि दूसरे लोगों को अट्रैक्टिव लगती है। तो एक बेसिक हम्म। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज आर्टिस्ट जो है हम्म। वो बहुत तितर बितर हो रहे हैं, जो कि और खुद ही अपना पोर्टफोलियोज दिखा पा रहे हैं। बहुत जो दिखा पा रहे हैं वो सक्षम है, और जो नहीं भी दिखा पा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आर्टिस्ट नहीं है या वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास में बहुत सारा हुनर है। तो गवर्नमेंट से अगर हम बात हम्म। करते हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू तो एक आइडेंटिफिकेशन, एक आईडी कार्ड्स और इस तरह की कुछ पोर्टल्स, जहां पर कि आज जब मनरेगा जैसी चीज छोटे छोटे ग्रामीणों को जोड़ सकती है, तो ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शंस ऐसा होना चाहिए जो कि सबको कनेक्ट किया जाए। दूसरी बात ये हो कि एक जाए जहां पर कि उस गांव से संबंधित जितनी भी संस्कृति हो उसको वहां पर शो किया जाए, जो कि पंचायत के हम्म। अंदर आए या किसी भी तरीके से लोगों से कनेक्ट रहे। तो उससे एक बेनिफिट ये जी। होगा कि अगर आप कोई भी गांव विजिट करते हैं, तो उसके उससे संबंधित जितने भी हस्तक्षेप होंगे या शिलालेख होंगे या वहाँ की जो भी बातें होगी, वो वहाँ का जो सरपंच है या वो एक उस कमरे के अंदर एटलीस्ट छोटा सा कमरा हो, जो कि गांव का वेस्टेज कमरा हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे लोगों हम्म। पाएंगे लोग उस गांव की संस्कृति को। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और इस पे नो डाउट अगर वर्क किया जाए तो देश आज भी बहुत बड़ी सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि जितना भी टूरिज्म है, जितना भी कल्चर है, वो आर्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो मैंने पोर्टल वाली बात करी, और जो एक गांव के एक छोटे छोटे म्यूजियम्स, एक एक कमरे के म्यूजियम्स, जरूरी नहीं कि आप उनके लिए टिकट्स लीजिए। तो वो सब राइट। चीजें होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा देश की संस्कृति को समझ पाएंगे। और जैसे आपने बताया कि आप इंटर्न्स कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को या आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा फायदा होगा। नहीं तो क्या होता है कि अभी हम्म। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है खोजने में, समझने में। तो गूगल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप जिस भी गांव में कदम रखें, हम्म। आपको ये गूगल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि उसका इतिहास क्या रहा। वहां पर विजिट करें, वहां की हम्म। गांव की जो भी कुछ चीजें हैं वहां रखी जाए, और बाकायदा उन पहचान मिले उनको ये चीजें। हाँ जी। हम्म। हाँ सर। सर जैसे कि हम सभी आजकल एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर चीज़ें एक डिजिटल हो गई हैं। तो और वहीं हर चीज़ एक डिजिटल टेक्निक की तरफ बढ़ रहा है। आर्ट हो या फिर कोई और भी आर्ट फॉर्म्स हो, तो और वो लोगों की फेवरेट बन चुकी है। तो आपको क्या लगता है एज एन आर्टिस्ट, ये किस मतलब इस एज मतलब इस दौर में कैसा उनके लिए किस तरह के चैलेंजेस क्रिएट कर रही हैं और इसको कैसे हम पार कर सकते हैं? देखिए, दो चीज होती है। फर्स्ट होता है आपका हार्ड वर्क, जो बेसिक हार्ड वर्क है वो आज भी वही है। आप आज मैं भी डिजिटलाइज फॉर्म का बहुत फायदा उठा रहा हूँ, या आपसे रूबरू हो रहा हूँ, या बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन जो हम्म। एक आर्टिस्ट का मूल कर्तव्य है कि आप डेली अपना जो भी आर्ट वर्क करते हैं या पेंटिंग्स करते हैं, कई बार ऐसी कुछ फॉर्म्स भी होती है। कई अब जैसे कुछ आइडियाज होते हैं, इन दिनों में जिस काम में जुड़ा हुआ हूँ वो काम आज से 5-6 महीने बाद आएगा। तो कई बार ऐसी प्लानिंग्स भी हम्म। होती है, लेकिन बेसिक मेहनत आपको वही करनी पड़ती है। डिजिटलाइजेशन होना लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं, बस एक एक वही माध्यम है।
ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऑनलाइन बैठा हूँ तो मैं ऑनलाइन आपको समझ दे पा रहा हूँ, ऑब्वियसली आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, मैं रिप्लाई दे पा रहा हूँ, बट मूल कर्तव्य एक आर्टिस्ट का वही है कि वो तुलिका को ले, रंगों को ले, पेंटिंग्स करें और शांति से एकाग्र होकर अपनी बातों को समझे और इसके साथ साथ काम करे, आर्ट हिस्ट्री के बारे में सोचे, पढ़े उसके बारे में, क्योंकि बुक्स जी पढ़ना और जितनी भी मेहनत है वो आज भी वही थी, पहले भी वही थी, वो करनी ही पड़ेगी आपको। और डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट ये है कि जो डिजिटलाइजेशन आपकी अपनी का एक नए तरह की आवाज है, यानी जो जैसे साउंड मिमिक्री सी होती है ना, कि हम सोचते हैं करते, जैसे कई बार फॉरेन की फिल्म्स आती जी है, जी मेरा ऐसा मानना है, फॉरेन की फिल्म्स आती है, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज में बनी होती है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करके हिंदी में माध्यम में, तो डिजिटलाइजेशन भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आर्टिस्ट जो भी दुनिया तक उस लैंग्वेज से उन्हीं के थ्रू पहुंचा पाता है, हुनर है। जो लोग इसमें एक्सपर्ट होंगे, नो डाउट उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये गट्स बताने का अपना एक तरीका नया आया है जो कि चैलेंजिंग भी जी है प्लस क्रिएटिव भी है। आप कितना अच्छा दिख रहे हैं, कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है, या कितना बहुत कितना तरीके से आपको खुद के आर्ट के ऊपर कितना बिलीव है। कई बार ऐसा किया है आपको खुद में नहीं बोल पा रहे हैं या लोगों से कतरा है, उम्र का दायरा कुछ भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि जी आप जो करते हैं आपके अंदर इतना विल पावर होना चाहिए कि आप उसके बारे में लोगों को कह सकें। तो मुझे ये डिजिटल जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल वर्ल्ड जो आया है, एक तरह से वेब एरा हम इसको नाम दे सकते हैं कि वेब आर्ट एरा आ हम्म। चुका है। यानी हम जो भी पुरानी जितनी भी आर्ट की सदियां हुई है, उसमें एक नया आर्ट फॉर्म आया है, आर्ट एरा। तो इस वेब आर्ट एरा के अंदर हमने ओके जितना भी ज्ञान और जितना भी आर्ट हमने लिया है वो डिस्टेंस में और डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। और इसमें सभी कुछ आपके गट्स नजर आएंगे, आपका हम्म। कैलिबर नजर आएगा, और आप जो बोलेंगे जनता खुद समझेगी और जनता पहचानेगी कि वाकई में आपके अंदर समझ है या नहीं है। तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और सबसे जी अच्छी बात यह है, सबसे बेस्ट बात मुझे इस वेब आर्ट एरा की ये लग रही है कि अभी आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ और जनता इसके बीच में थाउजेंड लैक्स के अंदर बीच में है, लेकिन कोई किसी को प्रमोट नहीं कर सकता है, सिर्फ आपके खुद के गट्स और खुद की मेहनत ही आपको प्रमोट कर सकती है। तो ये सबसे एक अच्छी बात यहाँ रही जी है। जबकि पुराने दौर में लोगों ने अभी जितने भी नेपोटिज्म और ऐसी ऐसी बातें चल रही, तो आर्ट के अंदर भी मैंने ये सब चीजें देखी है कि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ खुद के ही बच्चों को आर्टिस्ट समझते हैं। कई ऐसी चीजें मैंने देखी है, फेस की है, और आज भी वो चीजें हो रही है। कई कैंप्स में उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं, कई जगहों पे उन्हीं का नाम चल रहा है। तो इन सब चीजों से हट के ये नया जो वेब आर्ट एरा आया है, ये थाउजेंड ऐसे आर्टिस्टों को दुनिया के सामने लाएगा जो कि रियल कैलिबर रखते हैं और वो आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत हम्म। है। आप सब लोग में इस चीज ओके सर। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक फाइन आर्ट और आर्ट फील्ड में आने से पहले अगर आप चीज़ों के लिए सोचें तो मोस्टली हम मतलब हम यंगस्टर और हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस फील्ड में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है कि एक आर्टिस्ट होने के अलावा आपको क्या लगता है कि इस आर्ट फील्ड में और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है और क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? देखिए बहुत सारे मैं आपको कैरियर ऑप्शंस की बात, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा है। हम हमेशा फिलोसॉफिकली इधर उधर की बातें काफी सारी कर लेते हैं, बट मेरा जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको मैं एक डायमेंशन जरूर कहना चाहूंगा। देखिए हर कोई जरूरी नहीं कि बहुत वेल नेम्ड आर्टिस्ट बने या बहुत ब्लू चिप आर्टिस्ट बने, बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट हम्म। बने या फेम मिले उसको। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कीजिए। किसी भी आर्टिस्ट के या किसी के भी ऐसे बहकावे में ना आए कि आप सिर्फ काम करें या डिग्रीज बीच में छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए, आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और बेसिक लेवल पे
अगर आपको लगता है कि आपको एक स्मूथ और अच्छी लाइफ जीनी है, केवी, नवोदय और आरपीएससी, यूपीएससी, जितने भी तमाम स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है रिगार्डिंग आर्ट, आप ऐसा नहीं कि आर्ट फील्ड छोड़ दें, और या फिर आपने फाइन आर्ट्स की डिग्री ली है और फिर आपको पता लगा कि 2 साल आप मेहनत कर रहे हैं, आर्ट की डिग्री में कुछ नहीं हो रहा तो आपने साइंस ले लिया, वो ले लिया। ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जिस फील्ड में आपने शुरू से ही पाँव रख दिया है उसमें आप जमे रहें, और ये एक दाल रोटी का जुगाड़ आप जरूर करें अगर आप किसी भी घर से बिलोंग करते हैं तो, मेरा ऐसा मानना है। और रही बात फ्रीलांस आर्टिस्ट की, अगर आपको लगता है आपको, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की मैंने बात करी, प्राइवेट फील्ड्स में भी, चाहे इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे डिफरेंट गैलरी के क्यूरेटर बनना हो, चाहे एनजीएमएस, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आप फ्रीलांस भी काम जी करते हैं, तो कभी भी आप गिव अप मत कीजिए। देखिए हमारा भी ऐसा ऐसा किसी आर्टिस्ट का ऐसा दौर नहीं है कि वो साल का पैकेज लेके बैठा है या 12-13 लाख रुपए या करोड़ों में। वो सब लोग कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपने जीवन को हैंडल कर रहे हैं, और मैं किसी भी तरीके से अपने नाम का ऐसा भ्रम बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड में रहें, आप अपना मेहनत पूरा करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी छवि से किसी का फ्यूचर खराब हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं करें। जो भी बोले स्मूथली ट्रुथ बोले, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मेरा कैरियर, और आप मेहनत करिए। देखिए मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आपके आर्ट फॉर्म्स या आपके आर्ट वर्क्स जो समाज में जाएंगे, वो आपको खुद कि हर सब्जेक्ट जो भी बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या वर्ल्ड की तरफ से, उसके अंदर हमेशा फ्यूचर ब्राइट ही होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज मेरी पढ़ाई जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है, बेंगलोर मास्टर स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है। मैं कई ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो एनआईडी से, एफटीआई से, बहुत सारी जगहों से पास आउट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम्म आपने 10 लाख रुपए की कॉलेज की कोई डिग्री ली है तो आपको 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 लगता है कि सिर्फ वो डिग्री इनफ है। डिग्री के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, आप अपना हार्डवर्क कीजिए। और इंजीनियर और दूसरे फील्ड जी में भी आज भी बहुत सारी आर्थिक क्राइसिस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट के अंदर ही कुछ दिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ऐसी चीज। तो आप अवेयर रहिए, कुल मिला के ग्लोबली कनेक्टेड रहिए, अपने आप में सीमित बिल्कुल भी मत रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोचते हैं जो ही बेटर है। दोस्तों से कनेक्ट रहिए, अपना फ्यूचर आपका ब्राइट बनेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ जी, जी बिल्कुल। थैंक यू सर। सर या इसी से रिलेटेड एक और मेरा क्वेश्चन है कि हाँ आप जी, क्या आने वाले जनरेशन को रिकमेंड करेंगे कि वो फुल टाइम विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट में अपना कैरियर बनाए, बिल्कुल। जो हमारे देखिए आने अगर वाले जनरेशन है? देखिए जो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी फैमिली मेंबर हूँ, और मैंने भी फुल टाइम एज ए आप जितनी भी एक फनी सा जो आप एड्स देखते हैं जितने भी के माउंटेन ड्यूज के, और जो एक होता है ना कि लाइफ में एक खुद के कैलिबर पे कितना विश्वास होता है वो चीज। तो वो विश्वास बेसिकली है क्या? बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप एक साइड से दूसरी साइड जंप करते, वो विश्वास नहीं है। वो विश्वास है आपको खुद जी पे। आज मैं अगर ब्लू की कोई बात कर रहा हूँ और 10-15 ईयर से विश्वास लेके बैठा हूँ, तो नो डाउट उस विश्वास का कुछ ना कुछ भगवान ने मुझे दिया है। तो जितना जो भी लोग खुद के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं और अगर वो मेहनत करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं ही नाम नजर आऊंगा, बहुत सारे लोग नए नाम लेके नजर आएंगे। और हम्म आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि कंटेम्प्री आर्ट जिस जिस सेशन के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, जो मेरा सेशन नीरज जी लेके आए हैं, कंटेम्प्री आर्ट का आज भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और बहुत अच्छे तरीके से, चाहे फैशन डिजाइनिंग्स में लो, चाहे कपड़ों में लो, चाहे पेंटिंग्स में लो, हर तरीके से किसी भी आर्ट का कोई फ्यूचर खराब नहीं है। बट ये है कि आपको डटे रहने की, और जितने नाम पीछे चले जाएंगे, जितने नाम गिव अप दे देंगे, तो उतना जो लोग हम्म डट के खड़े हुए हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आज अगर मैं मेरी एज ग्रुप के 10-15 नजर आऊंगा, तो होगी कि अगर मेरी एज
इस ग्रुप के 10-15 यंगस्टर भी अगर काम करना बंद कर देते हैं जो कि मेरी टक्कर के थे, तो माइट भी 15 मेंबर्स पद्मश्री में मुझे और आगे ले गए। तो ये सब चीजें होगी, समाज में होगी आराम से। बट कहने का मतलब बेसिकली मेरा एक इंटेंशन यही है कि आज भी लोग फाइन आर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं और लोग फाइन आर्ट्स के तौर पे डिग्रियां ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइन आर्ट्स के अंदर, आप फॉरेन से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भारत के अंदर आ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों से मिल रहे हैं, उनके स्टूडियो विजिट कर रहे हैं, उनके स्टूडियो में रह रहे हैं। मेरे पास भी कई बार कॉल्स आते हैं कि हम आपके साथ में कुछ दिन रहना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जितने भी वेल नेम्ड अच्छे आर्टिस्ट इंडिया में हैं, उनके स्टूडियोज तक में बिना डिग्री के, बिना चीजों के लोग कलर ट्रीटमेंट, कलर के बारे में, आपकी समझ के बारे में लोग सीखना चाहते हैं और वो अप्लाई करके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो फाइन आर्ट्स में आज भी सजेस्ट करना चाहूंगा। और इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो भी मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फाइन आर्ट्स की जब डिग्री कर रहे हैं, 6 साल आपको यंग लाइफ के 6 साल बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो 6 साल के अंदर अंदर आप अपने गट्स को पहचान लीजिए। आप समझ जाइए कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, या मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, या मुझे जॉब्स वगैरह। तो आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास में, अगर आपने फाइन आर्ट डिग्री ले ली है तो सिर्फ फिलोस आर्टिस्ट ही। मेरी वाइफ खुद फाइन आर्ट्स से मास्टर डिग्री वो गजेटेड पोस्ट पे है। तो वो उनके एकेडमिक प्रोफेशन में है, मैं मेरा क्या कहते हैं फिलोस प्रोफेशन में हूँ। बट बोथ वी आर डूइंग वेल। ओके ये चीज। हाँ जी। ओके। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल तो थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर, मैं आपसे इजाज़त चलिए, चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जी वेलकम। सर। ओके। हाँ। और जैसा कि थैंक यू सर। हाँ। ओके, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए वहां से। जी सर जी। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी ने देखा अभी तक हमारे साथ शरद भारद्वाज सर थे। अब मैं इस सेशन के हम लोग समाप्त पे पहुंच चुके हैं, तो मैं नीरज मिश्रा सर को फिर से इनवाइट करना चाहूँगा। नीरज नीरज सर को ऐड करने में सेम प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच सर। आई वांट टू ऐड नीरज मित्रा सर, इज नॉट एबल। तो अभी कुछ टाइम में नीरज मित्रा सर फिर से हमारे साथ होंगे। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने सर को इनवाइट कर दिया है एंड ये सर थोड़ी देर में ही हमारे साथ फिर से होने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम शरद भारद्वाज सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो इस सेशन से रिलेटेड या फिर पिछले किसी भी सेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। एम जी। कुछ नेटवर्क इश्यूज है जिसकी वजह से शायद कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है।
तो आई एम रियली सॉरी